हरिओम। 6 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पधारे संत श्री आशाराम जी बापू, कराया अपने प्यारे शिष्य का विवाह संपन्न। जी हाँ मित्रों, ये बिल्कुल सत्य है। ब्रह्मज्ञानी के चरण सानिध्य में विवाह संपन्न हो तो जीवन मंगलमय हो जाता है। पति पत्नी सुखी, पवित्र व साधनामय गृहस्थ जीवन जीकर एक दिन ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए कई श्रद्धालु पूज्य श्री के सत्संग में जाकर उनके चरणों में प्रार्थना करते थे कि उनका विवाह संपन्न कराए। और पूज्य श्री तब अर्थात जेल आश्रम जाने से पहले विवाह संपन्न कराते थे। किंतु 6 दिसंबर 2020 को तो पूज्य श्री जेल आश्रम में होने के बावजूद एक शिष्य का विवाह समारोह में स्वयं उपस्थित रहकर संपन्न कराया। पहले तो विवाह के इच्छुक दूल्हा दुल्हन को उनके माता पिता आदि के साथ पूज्य श्री के पास जाना पड़ता था। किंतु ये बापूजी का ऐसा दीवाना शिष्य है जिसके विवाह में स्वयं बापूजी आए। कैसे आए आप स्वयं देखिए इस वीडियो में। पहले हम देखेंगे कि कैसे बापूजी ने अपनी अमृतवाणी से विवाह संपन्न कराया और फिर हम सुनेंगे दूल्हे राजा के साथ हुई हमारी बातचीत का रिकॉर्डिंग। उसे हम दूल्हे का टेलीफोनिक इंटरव्यू कह सकते हैं। चलिए दूल्हे की बात सुनने से पहले आनंद लेते हैं दिव्य अलौकिक विवाह उत्सव का। विवाह उत्सव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ब्रह्मज्ञानी संत के सानिध्य में जो विवाह होता है वो एक उत्सव ही होता है, जो न केवल दूल्हा दुल्हन बल्कि उनके माता पिता, मेहमान, रिश्तेदार सभी को ईश्वर की ओर चलने की प्रेरणा देता है। तो चलिए लेते हैं आनंद विवाह उत्सव का और उसके बाद दूल्हे राजा से हुई बातचीत का। नमः। कन्या सावधान, माला लेकर आमने सामने बेटे खड़े हो जाओ। बापू के बच्चों की शादी, बैंड भी बजवाऊंगा और सुगंधित द्रव्य भी छिटकाऊंगा। पहले कन्या पहराएगी, जब मैं संकेत करूंगा तो बाद में वर पहराएगा। कन्या अपने को बेटी आज से लक्ष्मी रूप मानना और वर तुम अपने को नारायण स्वरूप मानना। तुच्छ संसारी भोगी कामी कामिनियां हस्बैंड वाइफ नहीं, धर्म पत्नी और पति देव हैं। बापू के बच्चे हस्बैंड और वाइफ नहीं, वो तो काम की प्रधानता से शादी करते, और ये हमारे बच्चे तो राम की प्रधानता से आशाराम के यहाँ शादी करते। वर कन्या सावधान। ओम कन्या लक्ष्मी रूपा बेटी, कन्या लक्ष्मी रूपा। वर नारायणो हरि। लक्ष्मी नारायण को पहरा रही, नारायण लक्ष्मी को पहरा। हरे दत्तम इदम दानम दाता शांति करो भवे। इधर देखो बेटा, बाबू के बच्चे इधर देखो सब। हाँ। ओम स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु। आप स्वस्थ रहे, कुशल रहे। कुशल क्या? कोयले की खान में रहे और आपको दाग न लगे, ये कुशलता है। संसार में रहे लेकिन संसार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपको नचाए नहीं। आप इनका उपयोग करें, स्टीयरिंग आपके कंट्रोल में रहे। स्वस्थ भी रहे, कुशल भी रहे। गोत्राभिवृद्धि धन धान्य समृद्धिरस्तु। पुत्र हो, पौत्र हो, धन धान्य में वृद्धि हो। ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयो। आपके जीवन में ऐश्वर्य भी रहे लेकिन बल भी रहे। ऐश्वर्य का मद न रहे, बल रहे। ऐश्वर्य का सदुपयोग करने, अहंकार को कंट्रोल करने। वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति। आपके कुल खानदान और वंश में पुत्र पौत्रों में सदा भगवान की भक्ति, प्रीति और माधुर्य बना रहे। ओम धन्यम धनम बहु गुरु भक्ति लाभम। धन, धान्य और गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति का लाभ आप कपल के जीवन में और पुत्र
संवत्सरम दीर्घम आयु। आप 100 वर्ष जिए, नहीं तो लंबी उम्र जिए और फिर अपने जीवन को जीवनदाता में मिलाकर मुक्त आत्मा हो जाए। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यं तेन नाकं महिमानं सचन्द्र यत्र पूर्वे स्वाध्यायोर्शान्ति अंतरिक्ष शांति आपः शांति सर्वं शांति। हरि ओम शांति शांति। अब हरिओम। हाँ हरिओम प्रभु जी। हरिओम। हाँ हाँ, पहले तो निखिल भाई आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हाँ, आपका विवाह संपन्न हुआ, वीडियो देखा। धन्यवाद भैया। हाँ, तो बहुत ही सुंदर आयोजन आपने किया और बापूजी की अमृतवाणी भी सुनाई थी उसमें। जी तो प्रभु जी ये प्रेरणा कैसे मिली आपको, मतलब बहुत अच्छा ये किया आपने। भैया, वैसे तो शुरू से यही सोचा था कि जब क्योंकि मतलब शादी होगी कभी तो होनी तो है ही, क्योंकि अब रहते हैं परिवार में तो शादी होनी थी। तो सोचा यही था कि शादी होगी तो मतलब बाबूजी के सानिध्य में ही होगी, सत्संग में जैसे वो कराते हैं बाबूजी। तो मैंने यही सोचा था कि वैसे ही होगी, पर फिर अब घर वाले अब जल्दी कर रहे थे शादी का और बाबूजी अंदर थे। हाँ तो वो वैसे तो हो नहीं पाती। सही तो है। फिर मुझे बस ऐसी ही बस बापूजी की प्रेरणा है कि मुझे हुआ कि चलो बापूजी का स्वरूप लगा के करेंगे। फिर हुआ कि मतलब वाणी भी चाहिए बापूजी की, तो फिर मैंने ढूंढा कि बापूजी ने शादी कराई हो कोई सत्संग में तो वो चला देंगे ऑडियो, वाणी भी आ जाएगी। वाह बढ़िया। तो फिर बस वैसे ही बापूजी की प्रेरणा हुई कि ऐसे कर लेते हैं। मतलब काफी टाइम से, जैसे जब से मेरा शादी तय हुई थी तब से ही माइंड में था कि बापूजी तब तक बाहर आ जाए तो फिर तो क्या बात है। तो पर वो हो नहीं पाया वैसे तो, पर फिर बस प्रेरणा हुई कि चलो कम से कम ऑडियो बापूजी का चला के वैसे माला हो जाएगी। नहीं बिल्कुल, बहुत आपका भाव ऐसा था कि बापूजी के सानिध्य में शादी होनी चाहिए। सानिध्य में शादी होनी तो चाहिए, ऐसा मान लो कि वो हुई है, मतलब बापूजी के सानिध्य में हो गई। बिल्कुल वैसे ही हुई है। आपका भाव भी था तो बापूजी की उपस्थिति भी वहाँ सूक्ष्म रूप से रही होगी। बिल्कुल रही है। बिल्कुल मेरे को वैसा ही अनुभव हो रहा था कि साथ में ही है। बिल्कुल जी। चलो आपका जीवन मंगलमय हो। और मैं तो कहूँगा कि ऐसा मतलब सभी ने करना चाहिए, मतलब जितने भी साधक हैं ना, बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल जब तक बापूजी बाहर नहीं आ जाते तब तक बिल्कुल बहुत बढ़िया। जिसकी भी शादी होती है तो मतलब आरती लगाते हैं, स्वरूप करते हैं, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमने भी किया था। बिल्कुल। पर वो बाबूजी जैसे बोलते हैं उसमें मंत्र आते हैं, आशीर्वाद देते हैं बाबूजी बहुत सारे उसमें। और माला बाबूजी के मतलब बाबूजी कहने के अनुसार ही फिर माला डलती है, तो ऐसा लगता है जैसे बाबूजी करा रहे हैं। बिल्कुल मैं भी जब वो वीडियो देखा तो ऐसा लग रहा था मान लो बापूजी करा रहे शादी। बिल्कुल जी बहुत बिल्कुल आनंद आया, ऐसे ही लग रहा था। बहुत आनंद आया। जी भैया, वहाँ पे भी सब खुश हो गए थे, नॉन साधक थे, अधिकतर क्या सभी नॉन साधक थे। साधक मेरी शादी में कोई हमारे परिवार में ही थे बस 2-4 लोग, बाकी सब नॉन साधक थे। अच्छा, तो वो लोग भी खुश हो गए। ऐसा क्या? तो उसमें कोई ऐसा अनुभव आया कि भाई किसी ने कुछ थोड़ा मजाक उड़ाया, विरोध किया, ऐसा कुछ कहीं कुछ? अब पता नहीं भैया, मैं तो स्टेज पे था, वैसा किसी ने सुना नहीं वैसे तो। पर अब कोई किसी ने कहा भी हो सोचा भी तो अपने को फर्क नहीं पड़ता। हमें तो जो करना था हमें तो वो किया है। बिल्कुल। और वो सर्वोपरि हमारे लिए, तो कोई क्या बोल रहा है वो अब तक नहीं सोचा तो अब क्या सोचेंगे। बिल्कुल और पूज्य श्री की अमृतवाणी जब सबके कानों में गई तो उनका भी सबका मंगल ही हो गया। मंगल ही हो गया सबका। ओ हाँ, उनको पता भी नहीं चला पर उनकी वाणी सबने सुनी। वहाँ पे 250-300 लोग थे, ज्यादा ही थे, सबने देखा सुना, सबको भी फायदा हुआ और हमारा भी काम अच्छे से हो गया। वाह बहुत साधुवाद आपको, बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। हाँ जी प्रभु जी, हरिओम प्रभु। हरिओम।